हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक स्पेशल्स का दूसरा भाग। इसकी खुद की उत्पन्न की हुई विध्वंसक ध्वनि तरंगे भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हैं। अपनी कर्कश ध्वनि तरंगों से इसने शीशे तोड़ दिए और अब मेरा भी यही हाल होने वाला है। दूर से मुझ पर अपनी ध्वनि तरंगों का निशाना साधने के लिए इसे काफी समय लग रहा है। यह पास आकर मुझ पर आराम से वार कर सकती है, लेकिन यह अपनी जगह से इंच पर भी नहीं हिल रही। यानी कुछ है जो कि इसे अपनी जगह पर बांधे हुए। इसे किसने बांधा? यह तो किसी प्रकार का टोटका लगता है, शायद आत्माओं को बांधने वाला टोटका। ऐसे टोटके को खुद हटाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। यदि यह टोटका कियारा की आत्मा को इस जगह से बांधे हुए, तो कियारा की आत्मा ही इस टोटके को नष्ट करने में मेरी मदद करेगी। टोटका नष्ट होते ही कियारा की आत्मा भी गायब हो गई। लेकिन यह टोटका यहाँ मेरे लिए बांधा किसने? इस लड़के ने सिद्ध कर दिया कि ये मेरे कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। परंतु अभी मुझे छुपकर इस लड़के को थोड़ा और परखना होगा। पर मेरे पास समय भी तो बहुत कम शेष बचा है। जाने वह शैतानी शक्ति क्या कहर ढा रही होगी। ट्रिक और ट्रीट। थैंक यू आंटी। हैप्पी हैलोवीन। सारे बच्चे और सितारा कहाँ गए? शायद ट्रिक और ट्रीट करने के लिए चले गए होंगे। मुझे भी वापस चलना चाहिए। बचाओ! सितारा? ये तो सितारा की चीख है। अंश के कमरे से आ रही है। ध्रुव, बचाओ मुझे! हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? इस हैलोवीन की रात तो लगता है सच में नरक का दरवाजा खुला रह गया है। ठाक! ओह, ये आत्माएं तो तंत्र वार कर रही हैं, पर ये आई कहां से? बच्चे कहाँ हैं? अंश जैक ओ लैंटर्न बन गया है। उसने अनाथालय के सारे बच्चों को सम्मोहित कर लिया है और अपने साथ ले गया। ये आत्माएं उसी के आह्वान पर आई हैं। ओह! क्यारा की आत्मा की तरह ये आत्माएं किसी टोटके से नहीं बंधी हुई हैं। इन्हें रोकना या बांधना बेहद दुष्कर कार्य है। अब क्या करें ध्रुव? ये तो बच्चों की तरह उत्पाती हैं। हम संभल भी नहीं पाएंगे और ये हम पर वार करती रहेंगी। बच्चे? सही कहा तुमने। ये बच्चों की ही अतृप्त आत्माएं हैं। हर अतृप्त आत्मा की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और बच्चों की एक सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में मैं जानता हूं। तुम्हें लगता है कि ये आइडिया इन्हें रोक पाएगा? इस आइडिया को अंजाम देख कर देखने आजमा कर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। खिलौने, खेल और झूले हर बच्चे की कमजोरी होते हैं। अनाथालय के प्ले हाउस में ये सभी चीजें मौजूद हैं। अब इनका ध्यान इन चीजों में लगाना है, और जैसे ही ये इस खेल में तल्लीन और चुपके से हम निकल लेंगे। लेकिन कितनी देर तक? जल्दी ये फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इन नन्हे शैतानों को महाकाल संभाल लेगा। भग! तुम? ध्रुव, इस तांत्रिक ने ही सारी गड़बड़ की शुरुआत की है। उस समय यदि तूने मेरा रास्ता नहीं रोका होता तो ये मुसीबत आती ही नहीं, नादान लड़की। कौन हो तुम? इस पूरे मामले से तुम्हारा क्या लेना देना है? यह मामला तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। शायद तुम्हें मेरी बातें कोरी गप प्रतीत हो। अपने छोटे से क्राइम फाइटिंग करियर में मैं इतनी चीजें देख चुका हूं कि गप और वास्तविकता में अंतर भली भांति समझ सकता हूं। तूने वाकई काफी दुनिया देख ली सुपर कमांडो ध्रुव। अब तेरे देखने के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं तुझे जहां भेजूंगा वहां तू काफी कुछ देख पाएगा। नरक जाने की तैयारी कर ले। वुडू? आहा, तेरी गंदी जबान से अपना नाम सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा। तेरा बंदोबस्त अभी करता हूँ। पहले अपने आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरण तो छू लूं। पाए लागू गुरुदेव। नीच, अपनी कलंक के जिह्वा से गुरु बुलाकर मेरा अपमान करता है। मेरी क्रोधाग्नि तुझे जलाकर राख कर देगी। तेरे पास सिर्फ अघोर शक्तियां हैं महाकाल, जबकि मेरी अघोर शक्तियों में परमाणवीय विज्ञान की शक्तियां भी सम्मिलित हैं। तू तो क्या, सारी दुनिया की अघोरी मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और जब तेरी मेरे आगे कोई बिसात नहीं, तो इस कल के छोकरे की बलि लेने में मुझे कितनी देर लगने वाली है। मुझे पता था कि तेरा अगला निशाना मुझ पर ही होगा। लेकिन तुम गुरु चेले की आपस की बात थी, इसलिए बीच में नहीं बोल रहा था। थाक! लेकिन अपने गुरु से बदतमीजी करने वाले बहुत पिटाई खाते हैं। देखो ऐसे। खड़े खड़े क्या देख रहे हो मूर्खों? निशाना लगाओ छोकरे पर, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ घायल करना। जिनका निशाना इतना बेकार हो, उन्हें हथियार उठाने का कोई हक नहीं। बहुत पर फड़फड़ा रही है कबूतरी। अभी तेरे पर कतरता हूं। ता ता। ओह, मर गया। फिर से वही दर्द। उफ! इसे क्या हुआ? वूडू एक असाध्य रोग से ग्रस्त है। ध्रुव, जल्दी करो। इसके संभलने से पहले ही उसका तंत्रमुंड उठा लो। तंत्रमुंड की शक्ति इसके असाध्य रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक का कार्य करती है। तंत्रमुंड कब्जे में करके तुम लोग वुडू से जीत नहीं सकते। तुम्हारे लिए तो वुडू का सेवक ही काफी है। बाहर निकल। जिन्नात, महाकाल और इस लड़की को खत्म कर दे और ध्रुव को बंदी बना ले। जो हुक्म मेरे आका।
ये क्या है? अलादीन के जादुई चिराग का जिन? जिन्नात काली शक्तियों के सबसे बड़े धारक होते हैं। इनकी ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता सिवाय उस इंसान के जिसका कि जिन्नात गुलाम होता है। इस जिन्नात को हराने का कोई तो तरीका हुआ। जिन्नात कभी नहीं हारता, अपने मालिक का दिया आदेश पूरा करने से जिन्नात को आज तक कोई नहीं रोक सका है। मेरी तंत्र शक्ति इसे कुछ देर के लिए तो रोक तो सकती है, पर जल्दी इनका प्रभाव इस पर से हट जाएगा और फिर इसके सामने हमारी भी साथ वैसी होगी जैसे चक्रवात में फंसे तिनके की होती है। तर 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 तर। ट्रिक और ट्रीट, ट्रिक और ट्रीट, ट्रिक और ट्रीट। ओफो, किसके बच्चे आधी रात को पागल हुए जा रहे हैं? धड़ 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 धड़। अभी इस डंडे से सबका भूत उतारता हूँ, ऐसी ट्रीट दूंगा कि जिंदगी में फिर कभी ट्री। दोषी हैं, ये सारे दोषी हैं, सजा मिलेगी। हैलोवीन की रात जैक और उसके साथी देंगे इन्हें सजा। ट्रीट 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 ट्रीट। नहीं, हमें छोड़ दो। ट्रीट दे देते तो आपका क्या चाहता? मम्मी, पापा। जैक तुम्हारा सच्चा साथी है, जैक तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ट्रीट 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 ट्रीट। विपरीत शक्ति के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे हैं, यानी वो आसपास ही है, मुझे जल्दी उस तक पहुंचना होगा। लेकिन ध्रुव का क्या करें? उसे जिन्नात संभाल लेगा। जिन्नात, ध्रुव को जिंदा हमारे ठिकाने तक ले आना। जो हुक्म मेरे आका। तुम लोगों ने एक बात पर गौर किया? वुडू के जिन्नात को आदेश देते ही वुडू और जिन्नात दोनों के हाथों की अंगूठियां चमक चमक उठी थी। जिन्न हमेशा उसके अधीन रहता है, जिसके पास उसे काबू करने की शक्ति होती है। जैसे अलादीन के पास चिराग था। यहाँ चिराग तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंगूठी ही वह शक्ति है जो कि जिन्नात को वुडू के अधीन किए हुए है। जिन्नात प्रकट भी तभी हुआ था जब वुडू ने अपनी अंगूठी खींची थी। तुम्हारा सोचना सही है ध्रुव, लेकिन हजार विपरीत सांडों की शक्ति वाले जिन्नात के हाथ से अंगूठी निकालना असंभव है। क्या तुम्हारी तंत्र ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए इसे बांध सकती है? प्रयास करता हूँ। ठहरो महाकाल। तुम्हें तंत्र ऊर्जा का प्रयास सीधे जिन्नात पर नहीं करना है, बल्कि कहीं और करना है। अपनी तंत्र ऊर्जा मेरी स्टाइल लाइन पर छोड़ो। सर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आ जाएगा, बस जो कह रहा हूं वो करो। ये कैसे हुआ? जिन्नात कोई रूह या आत्मा नहीं, एक शरीरधारी प्राणी है, और हर शरीर में कुछ खास नसें होती हैं जिनका अगर रक्त प्रवाह रोक दिया जाए तो वह शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। महाकाल की तंत्र ऊर्जा ने मेरे नाइलो स्टील की स्टार लाइन में अन्न ऊर्जा की तरह ही प्रवाहित होकर उन नसों में रक्त प्रवाह को बाधित कर दिया। थम। अब इसके हाथ से अंगूठी आराम से उतारी जा सकती है। जिन्नात तो काबू में आ गए, लेकिन वुडू पर काबू करना मुश्किल है। पिछली बार जब वुडू से मेरी मुठभेड़ हुई थी तब उसके पास इतनी अधिक शक्तियां नहीं थी। वुडू की बढ़ी हुई शक्तियों का किसी हद तक दोषी उसका गुरु यानी मैं हूं। लेकिन वुडू और प्रोफेसर बलसाड़ पर तो कत्ल का मुकदमा चल रहा था। वह जेल से कैसे छूटा? वुडू ने जो भी खून किए थे काले जादू की शक्तियों से किए थे। यह बात अदालत में साबित नहीं हो सकी और उसे सिर्फ चंद सालों की कैद हुई। लेकिन बलसाड़ की बूढ़ी हो रही हड्डियों पर वह चंद सालों की कैद बहुत भारी पड़ी। जेल से आजाद हुआ तब बलसाड़ दुर्बल और अशक्त हो चुका था। बलसाड़ हमारी शरण में आया। उसने मुझसे मिन्नतें की कि मैं उसे अपना शिष्य बना लूं। साथ ही उसने सुधार जाने और अपने असाध्य रोगी की दुहाई भी दी। उसकी दशा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैंने उसे अपना शिष्य बना लिया। बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बलसाड़ के भीतर काले जादू को नियंत्रित करने की असाधारण क्षमता थी। बलसाड़ ने कुछ दिनों में ही उन विद्याओं को मैं सिद्धि प्राप्त कर ली। एक दिन अचानक बलसाड़ मेरे आश्रम से गायब हो गया। उसके साथ ही कुछ तामसिक प्रवृत्ति वाले अघोरी भी गायब थे। मुझे उसके इरादों की भनक लग चुकी थी। मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। लेकिन वुडू को ढूंढते हुए आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? और अनाथालय के बच्चों व अंश का सबसे क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। अंश ही वह शक्ति है जिसे वुडू हासिल करना चाहता है। क्या? इस अनाथालय के सभी बच्चे विशिष्ट हैं। वह क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, स्पेशल्स। परंतु अंश अति विशिष्ट है। यूं समझ लो कि अंश काली शक्तियों के मानव दुनिया में प्रवेश द्वार की कुंजी है, जो कि प्रवेश द्वार बंद भी कर सकती है और खोल भी सकती है। आपकी बात से तो दुविधा कम होने के बजाय और बढ़ गई। इतना समझ लो कि यदि अंश वुडू के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें अंश और वुडू को ढूंढना होगा। ये ये हैलोवीन मनाने का कौन सा तरीका है? हटो सामने से। तुम सब जैक के किसी काम के नहीं हो। खेल तमाशा बहुत हुआ बच्चों, चुपचाप इन लोगों को छोड़ दो वरना हमें मजबूरन तुम लोगों पर हाथ उठाना पड़ेगा। जैक को धमकी पसंद नहीं, धमकी देने वाले भी नहीं। बूम बूम। ये स्पेशल इफेक्ट नहीं हो सकता। यह स्पेशल इफेक्ट वाले नहीं, स्पेशल इफेक्ट वाले गोले दाग रहा है साहब जी।
मुझे हैलोवीन का त्योहार कभी पसंद नहीं आया। मेरा दिल कहता था कि किसी दिन हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने हुए बच्चे सचमुच शैतान बन जाएंगे। विपरीत शक्ति के संकेत तो हमारी अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी विपरीत शक्ति होराकी स्ट्रीट जा रही है। होराकी, अड्डे की ओर गाड़ी घुमा। ये ये सब किसने किया? यह विपरीत शक्ति का ही काम है। वह अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं स्पेशल्स के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।